मैं ये समझता था कि इमरान खान, जब मैं एक मैगज़ीन पढ़ी थी इंग्लैंड की, तो उस मैगज़ीन में था कि इमरान खान इज़ द सेक्स सिंबल ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उस वक्त हम सेक्स का मतलब कुछ और समझते थे, लेकिन जैसे जैसे हमने होश संभाला तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान दुनिया के खूबसूरत तरीन मर्द हैं। और इस बात का सबूत इन बातों से भी मिलता है कि जब वो इंग्लैंड में पढ़ते थे तो वो बताते थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और जो उस वक्त की खूबसूरत तरीन ख़वातीन थी वो उनसे बेहद प्यार करती थी, वो उनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, ये अभी मेरे पढ़ने का वक्त है, ये इश्क का वक्त नहीं है, अभी मैं तालीम हासिल करूँगा। उसके बाद जब इमरान खान की शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत ही नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा अमीर खातून से हुई, तो हमें ये लगा कि शायद इमरान खान ने कुछ धोखा तो नहीं खा गए। लेकिन पता लगा कि वो अहले किताब हैं। अहले किताब से शादी करना हमारे लिए हलाल ही नहीं बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि अगर हम अल्लाह की ज़मीन पर प्यार और मोहब्बत कायम करना चाहते हैं तो हम अहले किताब के यहाँ शादी भी कर सकते हैं, हम उनका ज़बिया भी खा सकते हैं। अलबत्ता जब वो पाकिस्तान की सियासत में गए तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कभी कभी तो अभी जब वो वज़ीर आज़म बने और उनकी जो तकारीर सुनी और जब वो शुरू करते हैं कि जो मदीने की रियासत थी, प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से एक निज़ाम कायम किया, जिस तरीके से एक सल्तनत कायम की, जिस तरीके से एक रियासत कायम की, तो मुझे तो कभी कभी लगता है, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, कि शायद हम हज़रत उमर के दौर में आने वाले हैं। शायद अल्लाह ने एक ऐसा शख्स भेजा है कि इंशाअल्लाह जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को इतना अच्छा बना देगा, क्योंकि वो बड़ा इंसान है, बड़े दिल का इंसान है। आज मुझे फ़ख्र है कि इमरान खान जैसे लोग आने से 3 फ़ायदे हुए। एक तो वहाँ जो दहशतगर्द थे, जो फैनेटिक लोग थे, जो अपने आप को पाकिस्तान का ठेकेदार समझते थे, पाकिस्तान के अवाम ने उनको धूल चटा दी। जो हमारे हिंदुस्तान के साथ भी दहशतगर्दी का सलूक करते थे। दूसरी तरफ जो करप्ट लोग थे, जिन्होंने पनामा लीक में, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पाकिस्तान की सारी दौलत जो है उन्होंने विदेशों में भेज दी, एक तरफ नवाज शरीफ जैसे लोग हैं, उनका भी अवाम ने खात्मा कर दिया। अब एक इमरान खान जैसे लोग आए हैं, हमें फ़ख्र है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान कुछ दिन में जो वैसी ही रियासत बनने जा रही है जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रियासत मदीना थी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इमरान खान के अल्लाह ताला जो मकाम है उनको बुलंद करे, उनके हौसले बुलंद करे, उनको अल्लाह ताला पूरी इस बात की ताकत दे और हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो इमरान खान साहब की क़यादत में हम 2 अच्छे भाई साबित हों।